हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ और प्रे करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 5 से बहुत ही मज़ेदार चैप्टर जिसका नाम है वो दिन भी क्या दिन थे। इस पाठ में 100 साल बाद भविष्य में होने वाले परिवर्तनों को बड़े ही मज़ेदार ढंग से बताया गया है। इस पाठ में कुम्मी और रोहित नाम के दो बच्चे हैं जिन्हें एक पुस्तक मिलती है। वे इस पुस्तक को देखकर बड़े हैरान होते हैं। वो इस पुस्तक में वर्तमान के स्कूल के बारे में पढ़ते हैं और रोमांच से भर जाते हैं। उन्हें ये जानने को मिलता है कि वो जिस प्रकार एक कंप्यूटर की सहायता से पढ़ाई करते हैं, पहले के समय में ऐसा नहीं था। पहले अध्यापक एक जीवित मनुष्य हुआ करता था और सभी बच्चे एक साथ मिलकर पढ़ाई करते थे और खेल कूद करते थे। तो इस पाठ को चलिए स्टार्ट करते हैं। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसे 17 मई सन 2155 की रात को लिखा। आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। वो पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादाजी ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादाजी ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थीं और पढ़ी जाती थीं। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थीं और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। रोहित ने कहा था, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी ये पुस्तक नई की नई रहती है। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई। फिर पूछा, तुम्हें वो पुस्तक कहाँ मिली? रोहित ने बताया, अपने घर में। एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें ये पुस्तक मिली। इसमें क्या लिखा है? स्कूलों के बारे में लिखा है। स्कूल? कुम्मी ने प्रश्न किया। उसके विषय में लिखने को है ही क्या। हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह एक पर्दा होता है। रोज़ नियमित रूप से उसके सामने बैठकर हमें वो सबक याद करना होता है जो मशीन हमें बताती है। सारा गृह कार्य मतलब होमवर्क करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। हमारी गलतियाँ बताकर फिर वो हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है। कहते कहते कुम्मी थक गई थी। अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है ये सारा स्कूल का काम। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन है इस पुस्तक में है वो इससे भिन्न है, मतलब अलग है। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जगी। बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उसे भूगोल में रोज़ वही गलतियाँ होने लगी थीं तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन ये मनाया था कि वो आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ ना पाए तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था। लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज़ रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है कि अब ठीक रहेगा। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा था। मन ही मन वो उस मशीनी अध्यापक को कोसती रही थी। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। बोला, हाँ, तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष पढ़ाया करते थे। क्या कहा? कहीं कोई स्त्री अब पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? क्यों नहीं। वो बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक अपने बच्चों के घर नहीं जाते थे बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी चीज़ें सीखते थे? हाँ,
एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे। लेकिन माँ कहती हैं कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने ज़माने में ये कैसे संभव होता था? तब वो लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वो पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। कुम्मी झट बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूँगी कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगी। इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी। मशीन से आवाज़ आनी आरंभ हो गई। सबसे पहले आज तुम्हें गणित सीखना है, कल का होमवर्क छेद में डालो। कुम्मी ने वैसा ही किया। वो सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वो पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियाँ होते होंगे। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया था और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए थे। और कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। हमारे लेखक का नाम है आइजैक आसिमोव। चलिए, तो बच्चों, आपको ये पाठ पढ़ के कैसा लगा? क्या आप सोच रहे हैं कि भविष्य में कैसे टीचर होंगे और कैसे पढ़ाई होगी? वैसे ही भविष्य के बच्चे आज के वर्तमान स्कूल के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे तो अचरज होंगे। तो चलिए देखेंगे इस पाठ के शब्दार्थ को। पहला शब्द है ज़माना, मतलब समय। पृष्ठ मतलब पन्ना। पश्चात मतलब बाद में। स्थिर मतलब अपनी जगह रहना। नियमित मतलब नियम से। गृह कार्य मतलब होमवर्क। उबाऊ मतलब उबाने वाला, बोरिंग। भिन्न मतलब अलग, डिफरेंट। उत्सुकता मतलब कौतूहल। पुर्जे पुर्जे मतलब मशीन का हर भाग। पुनः मतलब दोबारा, अगेन। रफ्तार मतलब चाल, स्पीड। गणित मतलब हिसाब किताब, मैथ्स। स्वर मतलब आवाज़ या साउंड। देखेंगे बोध प्रश्न। कुम्मी के दादाजी ने क्या बताया? कुम्मी के दादाजी ने बताया कि जब वे बहुत छोटे थे तो उनके ज़माने की सारी कहानियाँ कागज़ पर छपी होती थीं। कुम्मी को क्या उबाऊ लग रहा था? कुम्मी को स्कूल का काम उबाऊ लग रहा था। हर विद्यार्थी के घर में कौन सी मशीन होने की बात पाठ में की जा रही है? हर विद्यार्थी के घर में मशीनी अध्यापक होने की बात पाठ में की जा रही है। मशीन पुनः ठीक न हो पाए, ये सोचकर कुम्मी क्यों खुश हो रही थी? मशीन पुनः ठीक ना हो पाए, ये सोचकर कुम्मी खुश इसलिए हो रही थी क्योंकि यदि मशीन ठीक हो जाती तो कुम्मी को फिर से मशीनी अध्यापक द्वारा अपनी पढ़ाई शुरू करना पड़ता। कुम्भी के हाथ में आई किताब कब छपी होगी? कुम्भी के हाथ में आई किताब वो आज के ज़माने में छपी होगी। पुस्तकें क्यों बेकार जाती होंगी? क्या सचमुच ऐसा होता है? रोहित के अनुसार पुस्तक एक बार पढ़ने के बाद बेकार हो जाती होगी। ऐसा नहीं है। पुस्तकों में अक्षर छपे होते हैं जिन्हें हम संभाल कर संग्रह करके रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर पुनः उठाकर पढ़ सकते हैं। लेख में स्कूलों के बारे में क्या कहा गया है? तो इसका हम उत्तर लिख सकते हैं, स्कूलों में मशीनी अध्यापक की अपेक्षा स्त्री और पुरुष अध्यापक बनकर पढ़ाते हैं। वे बच्चों को सारे विषय पढ़ाते, गृह कार्य देते और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिन्हें स्कूल कहते थे। बोर करने वाला अध्यापक किसे कहा गया और क्यों? मशीनी अध्यापक को बोर करने वाला अध्यापक कहा गया है क्योंकि मशीनी अध्यापक केवल तय की गई सीमा के अनुसार ही जानकारियाँ देता है। उसमें हम अपनी जिज्ञासा के आधार पर कोई भी अन्य प्रश्न नहीं पूछ सकते। अगला है नंबर 5, कुम्भी स्कूल के बारे में क्या क्या सोच रही थी? कुम्भी स्कूल के बारे में सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वो पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते और खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे। वहाँ पढ़ाने वाले भी स्त्री पुरुष होते होंगे। अब देखेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, वो दिन भी क्या दिन थे में किन दिनों की बात की जा रही है और क्यों? वो दिन भी क्या दिन थे पाठ में आज के समय की बात की जा रही है, जहाँ पढ़ने के लिए मशीनी अध्यापक की आवश्यकता नहीं है। यहाँ मानव रूपी अध्यापक ही हमें ज्ञान देता है और परखता है। आज के समय में
शब्द और अक्षर पुस्तक पर छपे होते हैं, जिन्हें हम आवश्यकता पढ़ने पर पुनः उठाकर पढ़ सकते हैं। और आज के समय में स्कूल नाम का एक भवन होता है, जहां सभी मिलजुल कर शिक्षा प्राप्त करते और खेलते कूदते हैं। अगला है, दादाजी ने पुस्तक के विषय में क्या क्या जानकारी दी? तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं, दादाजी ने बताया कि पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थीं, और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। पुस्तक के सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे, जिस प्रकार आजकल पर्दे पर चलते हैं। अगला है हमारा, कागज़ के पन्नों की किताब और टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब से आप किसे अच्छा मानते हैं और क्यों? तो इसका हम उत्तर लिख सकते हैं, हम कागज़ के पन्नों की किताब को अच्छा मानते हैं, क्योंकि उसे पढ़ने में आसानी होती है, उसके अक्षर पर्दे पर नहीं चलते और हम एक ही चीज़ को कई बार पढ़कर उसका आनंद ले सकते हैं। साथ ही किताब को हम स्मृति के तौर पर अपने पास रख सकते हैं और इसे इधर उधर ले जाने में भी आसानी होती है। नंबर 4 है, किताब पढ़ने के लिए विद्यालय की व्यवस्था बनाई गई है, वहाँ किताब के अतिरिक्त और कौन सी विशेष बातें आपके आकर्षण का केंद्र है? विस्तार से लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं, विद्यालयों में किताब पढ़ने के अतिरिक्त विभिन्न ऐसी चीज़ें हैं जो आकर्षण का केंद्र होती हैं, जैसे मित्रों के साथ मिलजुल कर पढ़ना, पढ़ाई के अतिरिक्त विद्यालयों में होने वाली गतिविधियाँ, मित्रों के साथ खेल कूद में भागीदारी, साथ बैठकर भोजन करना, अध्यापकों का सभी छात्रों के प्रति प्रेम। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न, गद्यांश पढ़कर प्रश्न का उत्तर लिखिए। कुंभी को याद आया डैश डैश अब ठीक रहेगा। इसमें पहला है, कुंभी को क्या याद आया? उसे अपने किस विषय की गलतियों को सुधारना था। कुंभी को याद आया कि उसे मशीनी अध्यापक से कुछ खराबी आ गई थी, उसे अपने भूगोल की गलतियों को सुधारना था। कुंभी की माँ ने घर पर किसे बुलवाया? उसने आकर मशीन के साथ क्या किया? कुंभी की माँ ने मशीन ठीक करने वाले को अपने घर बुलाया, उसने आकर मशीन के पुर्जे अलग कर दिए। कुंभी मन ही मन क्यों खुश हो रही थी? तो इसका उत्तर लिख सकते हैं, मशीन पुनः ठीक ना हो पाए, ये सोचकर कुंभी खुश इसलिए हो रही थी क्योंकि यदि मशीन ठीक हो जाती तो कुंभी को फिर से मशीनी अध्यापक द्वारा पढ़ाई को शुरू करना पड़ता। अब इसमें आगे है, आए हुए आदमी ने मशीन में क्या क्या परिवर्तन कर दिए? आए हुए आदमी ने मशीन की गति को कुछ धीमा कर दिया था। अब है हमारे सामने, तत्सम शब्दों के तद्भव लिखिए। अब इसमें हम लिखेंगे धुआं, अग्नि का आग, ये हमारा तत्सम है। तत्सम के लिए तद्भव लिखना है। मित्र का दोस्त, छिद्र का छेद, काय का काम, गृह का घर। अगला है, दो दो पर्यायवाची लिखिए। तो इसमें हम लिख सकते हैं, भवन का घर निकेतन, आनंद का प्रमोद, हर्ष विद्यालय का स्कूल पाठशाला, अध्यापक का गुरु और आचार्य। वचन बदलिए लिखिए। नंबर 3 पे है, तो इसमें लिखेंगे पुस्तक का पुस्तकें, मशीन का मशीनें, मोहल्ला का मोहल्ले, स्त्री का स्त्रियां। लिंग बदलिए, पुरुष का महिला, माँ का पिता, आदमी का औरत, अध्यापक का अध्यापिका। निर्देशानुसार वाक्यों को बदलिए। कुंभी अपने घर की ओर चली गई। अब इसको भविष्य काल में बदलना है, तो कुंभी अपने घर की ओर चली जाएगी। दूसरा वाक्य है हमारा, मशीन से स्वर आ रहा है। अब इसको भूतकाल में बनाना है, तो मशीन से स्वर आ रहा था। अगला है ग, अध्यापक बच्चों को सारे विषय समझाते थे। अब इसको वर्तमान बनाना है। अध्यापक बच्चों को सारे विषय समझाते हैं। घ है, स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा। अब इसको वर्तमान बनाना है। स्कूल जाने में कितना आनंद आता है। अगला है, सही शब्द भेद पर निशान लगाइए। तो क में देखेंगे पुस्तक क्या है, ये तत्सम। पगड़ी क्या है, ये देशज। दूध क्या है, तद्भव। पुलिस क्या है, विदेशी शब्द है। डिब्बा देशज। तो इसको आप टिक कर लीजिए। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ पढ़ के बहुत आनंद आया होगा और आप सोच रहे होंगे कि भविष्य में हमारे स्कूलिंग, हमारी पढ़ाई, हमारा जो शिक्षा है वो कैसे होगा। और जो बहुत ही अद्भुत चीज़ है वो सोच के आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में।
अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।